जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आज भी आपने मार्केट को एंजॉय किया होगा हमारी तरह। चलते हैं यार और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। अ, अभी भी काफ़ी दोस्त अहबाब जो है वो राब्ता फरमाते हैं और कांटेक्ट नंबर का पूछते हैं। तो सर ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो है यहाँ से ये नंबर नोट फरमा लें। आपका कोई भी सवाल हो या आप कोई बात करना चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता फरमा सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कि मार्केट की आज क्या सूरत हाल रही। आज जो है मार्केट ने 90 पॉइंट डाले। चलें 10 मेरी तरफ से डाल लें, 100 ही कर लें पूरा। 100 पॉइंट मार्केट ने डाले, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आज सुबह मैंने मार्केट को देखा। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी गौर करने की कोशिश की, लेकिन आज ना मार्केट कुछ जची नहीं। जचना समझते हैं ना, उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि बाज़ औक़ात इंडिकेटर्स, इर्द गिर्द के हालात, मार्केट की स्ट्रेंथ, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन फिर भी कहीं से आपको लगता है कि यार नो, आज कुछ देयर इज अ समथिंग मिसिंग। कुछ जो है वो इसमें कमी है किसी चीज़ की। तो बहरहाल आज मैंने, मेरे साथ जो जितने भी दोस्त अहबाब काम करते हैं, मैंने आज सुबह ही उनको मैसेज कर दिया था कि यार आज मुझे कुछ जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने आज किसी कोई एक भी शेयर जो है वो अपने दोस्तों को रिकमेंड नहीं किया कि आप जो है वो कोई ये चीज़ खरीद लें या ये चीज़ बेच लें। मुझे कुछ मार्केट के अंदर ना कुछ खिंचाव खिंचाव सा महसूस हुआ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी राय, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा, और मेरी एक आदत है कि जब मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मैं फिर उस दिन जो है ना वो परहेज करता हूँ बाइंग से, और मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड नहीं करता। बहरहाल मार्केट ने आज फिर 100 पॉइंट डाले, अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट है मार्केट के अंदर। इंडेक्स के अंदर जो है वो 100 पॉइंट का मजीद इजाफा हुआ। वैसे तो इंडेक्स जो है वो 48,600 तक गया एक वक्त में, लेकिन हमने तो कंसीडर करना है जो क्लोजिंग हुई। तो क्लोजिंग जो है वो बहरहाल फ्राइडे की निस्बत जो है वो 100 पॉइंट ऊपर हुई। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो मेरा ख्याल है कोई 15-16 कंपनीज जो है वो अपर कैप रही, जिसमें लोड्स हुआ। बाकी भी सारे अच्छे अच्छे शेयर्स भी हो गए। पाकजिन पावर भी हुआ, ट्रीट भी हो गया एक बार। तो चले, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास पाकजिन पावर है, लोड्स है, ठीक है। अच्छे शेयर्स जो है वो हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कुछ में से है। लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में 6 कंपनीज हैं। 6 में से मेरा ख्याल है कि हमें कोई एक या दो कंपनीज को ही सिर्फ कंसीडर करना चाहिए। बाकी ठीक है, वो वजह 10,000 का वॉल्यूम रखता है तो ऊपर, 10,000 का वॉल्यूम तो नीचे। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ग्राफिकल व्यू जो है वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ग्राफिकल व्यू में अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड कर रहा है। और एक अच्छी बात ये है जो मुझे देखने को मिली है, वो ये है कि सीमेंट सेक्टर जो है ये काफी डिप्रेस था। मैंने जब सुबह इसमें देखा ना, तो मुझे ये काफी डिप्रेस नजर आया। और ये था भी कोई, मेरे ख्याल में कोई पांचवें छठे नंबर पे था, लेकिन अब बहरहाल ये सेकंड, दूसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है। अब सबसे लास्ट पे जो सेक्टर हमें नजर आ रहा है वो है कमर्शियल बैंक्स का। देखिए बैंक्स जो है वो डिप्रेस्ड हैं, बैंक्स के ऊपर प्रेशर है। बैंक्स के ऊपर मामलात काफ़ी सारे जो हैं वो, मेरा ख्याल है बजट के बाद शायद थोड़ा खुलेंगे। अब देखें, जो राइट टाइम टू बाय होता है वो क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि शायद बस कोई ऐसी जादू की छड़ी होगी या कोई ऐसा इंडिकेटर होगा कि जो हमें रातों रात बता देगा कि जी कल जो है वो आप ये शेयर खरीद लें और वो शेयर जो है वो ऊपर चला जाएगा। देखिए राइट टाइम ये होता है कि किसी भी बस में सवार होने का वक्त ये होता है कि वो बस जो है वो आके अपने स्टॉप पर खड़ी हो जाए और आप उसमें सवार हो जाएं। चलती बस में सवार नहीं होते। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज हम नेटवर्क ने लीड किया मोर देन 100 मिलियन वॉल्यूम के साथ। और वर्ल्ड कॉल का वॉल्यूम जो गुज़िश्ता तकरीबन काफ़ी दिनों से लीड किए हुए था, उसको उसने काटा और अपनी उसमें जगह बनाई। देखिए किसी भी कंपनी के वॉल्यूम लगने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप उसमें छलांग फरमा दें। सिर्फ आप उसको देखें,
अगर आपको उसमें कुछ स्पेस नजर आती है कि आप छलांग लगाएं तो आपको खड़े होने के लिए जगह मिल जाएगी, तो आप जरूर फरमाइए। लेकिन सिर्फ महज जो है देखा देखी में जो है, मेरा ख्याल है कूदने का कोई फायदा नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं समरी की। तो समरी जो है वो ये कह रही है कि 165 डिक्लाइन में रही और 210 रही एडवांस के अंदर। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में आज थोड़ा सा रुझान जो है वो माइनस में रहा। कोई बात नहीं यार, गुज़िश्ता वीक जो है इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी तो आपको देखने को मिली थी। तो अगर कुछ नीचे भी हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी कोई घबराने वाली बात है। थोड़ा हौसला फरमाइए। हमारे पास बहरहाल अभी राइट एट द मोमेंट मेरे पास जो है वो ऑटोमोबाइल में से कोई एक भी शेयर नहीं है। हम देखेंगे कि अगर कोई शेयर जो है वो हमारी पसंदीदा प्राइस पे आएगा तो हम उसको बाय करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि दोनों सेक्टर साथ साथ चलते हैं। बहरहाल आज बैटरीज अच्छा चली, बल्कि चली क्या बल्कि दौड़ी। तो जिनके पास है वो एंजॉय करें यार, हमारे एक दो दोस्तों के पास है वो एंजॉय करें। केबल्स की बात करें, केबल्स भी आज डिप्रेस रहा थोड़ा। एप्पल में इंप्रूवमेंट आई, लेकिन वेव्स जो है वो 34 पैसे नीचे रहा। वैसे आज मैंने बाइंग तो इतनी खास कोई नहीं की। मेरा ख्याल है शायद ही कोई एक आध शेयर खरीदा हो। कुछ कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं, चीजें क्लिक नहीं कर रही थी। लेकिन बेची है मैंने आज वैसे सेलिंग मैंने सेलिंग हमारी जा रही है जी। और मेरा मेरा इस वक्त जो है वो कोशिश करने के बाद जो है वो मेरा हाल है कोई नियरली नियरली 30% तो मैं कैश पे हूँ। नहीं, मेरा हाल 30 से ज्यादा ही है, शायद मोर देन 30% कैश पे हूँ इस वक्त। सीमेंट सेक्टर में बहरहाल आज इंप्रूवमेंट आई। थोड़ा लेट आई, सुबह मुझे काफी इसमें डिप्रेशन नजर आ रहा था, लेकिन बाद में काफी चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई। तो बहरहाल सीमेंट भी चला है तो स्टील भी चलेगा। अब जिस जिसके पास है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंतजार फरमाइए। यार इसके बारे में कोई न्यूज़ वगैरह भी है बजट में। यार एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बजट में, या आप यूं समझ लीजिए कि हमेशा वजन उसके ऊपर डाला जाता है जो देखने में थोड़ा सा भारी भरकम नजर आए। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई चीज उठानी हो या आपने किसी को कहना हो कि जी ये चीज यहाँ से उठा दें, तो आपको देखने में कि जो बंदा स्ट्रांग नजर आएगा आप उसे कहेंगे कि यार ये चीज जो है ना ये इसमें हेल्प करवाएं आप। अब ये बात कहने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे गिने चुने तो सेगमेंट सेक्टर्स हैं। सीमेंट है, स्टील है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है। कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो, इंडस्ट्री की जो रेंज होती है ना, हमारे पास कोई रेंज तो है नहीं। हमारे पास गिनी चुनी सी इंडस्ट्रीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने ज़िबा करना होगा तो इन्हीं में से किसी को करेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब टैक्स वैक्स लगेंगे या मामलात ऊपर नीचे होंगे, तो सर शामत तो इन्हीं में से बेचारों में से किसी की आएगी ना। तो असल में ये खौफ के जो बादल हैं ये छाए हुए हैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर, के पता नहीं इनके ऊपर कुछ होने वाला है। शायद इस वजह से लोग जो है ना इसमें थोड़ा सा डिप्रेस है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप अच्छे लेवल पर एंट्री ले लें और उसके बाद थोड़ा सा इंतजार फरमा लें, तो बजट में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो देन यू कैन स्टिल सरवाइव। आगे चलते हैं जी। सीमेंट में मेरे पास पावर सीमेंट है और बस और मेरे पास कुछ नहीं है। पावर सीमेंट है तो पावर ने तो बहरहाल आज पावर दिखाई है थोड़ी। 10 रुपये 41 पैसे लगाया इसने। दैट्स गुड। बेचेंगे इंशाल्लाह इसको आज कल में। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, होने चाहिए। जब ऊपर नीचे होंगे तो इसमें से कुछ चीजें जो है ना वो हमारे हिस्से की निकलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी और नीचे चली जाएं तो फिर केमिकल सेक्टर में कुछ बाइंग का प्रोग्राम बनाते हैं। आगे चलें जी। और कमर्शियल बैंक्स बैंक्स तो बहरहाल अभी भी जो है ना वो बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो बाइंग लेवल पे हैं। इंतज़ार करना है तो आप इंतज़ार कर लें, बाइंग स्टार्ट करनी है तो बाइंग शुरू कर लें, एज यू विश। इंजीनियरिंग सेक्टर भी बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से कि सीमेंट सेक्टर का था, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। आगा स्टील बहरहाल आज फिर आगा आगा हो गई है। और ये बेचारा चला था, मेरा ख्याल है कि कोई मेरे लिए 37-38 से नीचे आया था, 28 पे 27 तक भी चला गया था। तो ठीक है यार, अपने उस आसमान को छूने की तरफ वापस रवां दवा है ये। एंजॉय फरमाएं आप लोग। अमरेली स्टील 50 है, 50 पे इधर उधर हो जाइएगा। आगा स्टील चलें यार, 38 पे इधर उधर हो जाइएगा। और क्या याद करेंगे आप लोग।
कि कुछ बता देते हैं हम भी। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो अच्छा है यार फर्टिलाइजर सेक्टर। मैंने कोशिश की थी इसमें से एक दो शेयर खरीदने की। मैं तो नहीं खरीद सका। अपने दोस्तों को बताए थे मैंने, उन्होंने मेरा शायद खरीदे हैं कुछ। फूड की बात करें तो फूड थोड़ा डिप्रेस नजर आ रहा है गुज़िश्ता 2-3 सेशन से। अल शहीर भी नीचे है, अतहूर भी, बनीज भी, फौजी फूड भी। अच्छी बात है यार, थोड़ा सा डिप्रेस होंगे तो बाइंग लेवल पे आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि अभी फूड सेक्टर में बाइंग से परहेज फरमाना चाहिए, और नज़र जो है वो आपकी होनी चाहिए किस सेक्टर के ऊपर? केमिकल सेक्टर, सॉरी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं सिरामिक्स। सर सिरामिक्स तो फिर 100-100 रुपए का शेयर भी हो जाए ना सारे के सारे, देन आई डोंट केयर। जहां जाते हैं ये जाएं, एक बार चले ही जाएं जहां जाना है इन्होंने, फिर बाइंग करेंगे इसकी। इंश्योरेंस सेक्टर वाजी वाह, तैयारी पकड़ें जी इंश्योरेंस सेक्टर वाले। अस्करी जनरल इंश्योरेंस नीचे, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस भी नीचे, दोनों के दोनों ही नीचे। ओके, चलें अच्छी बात है यार। आपको पता है कि हम तो हमेशा उस सेक्टर के और उस शेयर के जो है ना वो हम हिस्सेदार होते हैं जो बेचारा कमजोर होता है। हम कमजोरों के साथी हैं। जो जो कमजोर होता जाएगा हम उसके ऊपर नजर रखेंगे और इंशाल्लाह उसमें से कुछ बाइंग फरमाने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आज फर्स्ट नेशनल इक्विटीज जो है वो कहाँ गया? 18 पैसे आज प्लस में था यार। ये देखिए, ये फर्स्ट नेशनल इक्विटीज के हवाले से मुझे बड़े दो लोगों ने राब्ता किया, किसी ने को वीडियो शीडियो भी मुझे भेजी। यार देखिए, बात ये है कि अगर किसी कंपनी, चले मैं इस पे थोड़ी सी आज बात कर ही लेते हैं, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो इसको देख ही लेते हैं आज कि ये क्या मसला है इसका। क्योंकि मुझे बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो इस हवाले से आए हैं जी कि वो पता नहीं क्या हो गया एफएनईएल को। मैंने कहा यार अच्छा चलो देख लेते हैं। अ, देखें इस वक्त जो है ये, इसका अगर हम फ्लोट देखें तो इसका 25% का फ्लोट है। यार देखिए थोड़ा सा ना गौर फरमाने वाली बात है। मुझे वो कुछ दोस्तों ने कहा कि पता नहीं वो जी किसी ने कुछ शेयर बेच दिए हैं, कुछ डायरेक्टर्स वगैरह ने, और कुछ इस किस्म के मामलात हैं। ये है मेरा ख्याल है शायद वो ना, इसको देख ही लेते हैं आज, फिर पता नहीं टाइम लगे या ना लगे। अब ये देखिए कि ये सेलिंग हुई है कोई 8.79 पे और 8.78 पे। इन्होंने काफ़ी शेयर्स बेचे हैं। 2 लाख ये बेचे हैं, 2 लाख ये बेचे हैं, 4 लाख शेयर बेचे हैं इन्होंने 8.78 के ऊपर। और ये बेचे किसने हैं? ये कोई डायरेक्टर शायरेक्टर ही हैं जिन्होंने बेचे हैं। असल में ये फातिमा अली मलिक साहिबा हैं कोई। यार ये कोई उन्होंने डायरेक्टर शायरेक्टर के शेयर्स बेचे होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात ये होती है, जो समझने वाली है वो ये है कि यार एक तो इसका फ्लोट आप देखेंगे कितना बड़ा है। फ्लोट तो इतना बड़ा है नहीं इसका। तो जब फ्लोट ही इसका 25% का है तो इसमें से वो क्या कहते हैं कि क्या ऊपर और क्या नीचे। तो आप लोग जो हैं वो या तो इस शेयर से जो है वो थोड़ा दूर दूर रहिए। अगर आपको इतना ही ज्यादा इससे खौफ आ रहा है तो आप इसमें बाइंग मत फरमाइए, आप इधर उधर हो जाएं। लेकिन अगर आपने इसमें बाइंग फरमानी है, और आप, मैंने कुछ दोस्तों से 868 पे कहा था, उन्होंने बाई किया हुआ है, वो यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हैं, वो फिर भी ठीक है। पर टेक्निकल्स को जरा थोड़ा सा देखा करें। देखिए बाइंग सेलिंग जो है ये तो स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। बाइंग सेलिंग के बगैर तो स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकती। चाहे वो बाइंग सेलिंग जो है वो डायरेक्टर्स की तरफ से हो या आम पब्लिक की तरफ से हो। हाँ बाकी आप ये देख लेंगे होल्डिंग जो है इसकी ज्यादा किसके पास है, कौन खरीद रहा है, किस वजह से खरीद रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि अगर सारी बातें भी आपके मुताबिक हों, लेकिन अगर आपका दिल नहीं ना मानता कि यार मैं फर्स्ट नेशनल इक्विटीज को खरीदूं, तो वो क्या कहते हैं जी कि दस्त बदस्ता गुजारिश है कि आप बाइंग मत फरमाइए। हमेशा कोशिश ये करें कि जिस वक्त, मैंने अपने अक्सर अपने उस्ताद साहब से कहा करता था कि उस्ताद जी जेड़ा ना ए भी शेयर खरीद लिए, ए भी खरीद लिए, एनू बेच दिए। वो कहते थे यार देखो बात ये है कि वो शेयर खरीदो कि चाहे उसमें फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन कम से कम तुम जहनी तौर पर तो मुतमिन हो।
तो ज़हनी तौर पर अगर आप मुतमिन नहीं हैं, किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो बेहतर ये है कि आप उस शेयर से थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए उसको उससे अलहदगी फरमाएं, उसको छोड़ दें, उसको वैसे ही वॉच करें। फिर उसके बाद जब आप उसमें थोड़ा सा कुछ देखें, कुछ मुतमिन हो, तो आप बाइंग करें। सिर्फ टेक्निकल्स की बुनियाद पर या फंडामेंटल्स की बुनियाद पर आप काम ना किया करें। टेक्निकल्स, फंडामेंटल, न्यूज़, इंडेक्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सारी की सारी चीज़ें भी मुस्बत हों, सिर्फ अगर आपका जहन मनफी है ना, मनफी से मुराद ये है कि वो आपके जहन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, आप प्लीज़ उसमें बाइंग मत फरमाएं। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी बात होगी इस पे। बाकी टेक्निकल्स वगैरह की छोड़ें, वो किसी दिन इंशाल्लाह इसका डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी। लीजिंग, लीजिंग का कुछ नहीं है। बादशाह आज 11 रुपये ऊपर चला गया है। यार ये बादशाह का शेयर भी बादशाह लोगों के लिए होता है, हमारे गरीब लोगों के लिए नहीं होता, इसलिए बेहतर यह है कि एहतियात ही बरती जाए। अ, फिल्में शिल्में भी आज थोड़ा नीचे ही रहीं, एक फिल्म ऊपर और दूसरी नीचे। अ, सिद्दीक टिन प्लेट के हवाले से बात हो रही थी कि जी इसका जो है वो कोई पेड अप कैपिटल का सिलसिला है और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है। सर इसका तो मुझे नहीं पता, मैंने मेरा हाल 15 साढ़े 15 रुपए पे इसको खरीदा था, और मैंने तो इसको 18 रुपए पे आज लगाया था बेचने के लिए, मेरा ख्याल है निकल गया होगा। क्योंकि आज मैंने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया मार्केट में, क्योंकि मुझे आज कुछ मार्केट ना ज़्यादा कुछ जची नहीं। तो लेट्स सी, टुमारो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी डिप्रेस है। हालांकि देखिए मैंने मुझे याद आ गया, कल से जो था वो काफी एक धमाचौकड़ी मची हुई थी कि जी पता नहीं वो कुछ इंसेंटिव्स जो है वो मिलने लगे हैं स्टॉक मार्केट को, कैपिटल गेन टैक्स कम हो गया है, और पता नहीं वो क्या पेमेंट्स हो गई हैं, क्या कुछ हो गया है। यार देखिए उसका कोई इम्पैक्ट तो हमें नजर नहीं आया। बात ये होती है कि न्यूज के अंदर और अफवाह के अंदर जो है इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क होता है। आप थोड़ा-सा समझा करें, अगर ये चीज़ें जि देखिए स्टॉक मार्केट जो होती है ना, ये सूंघ लेती है चीज़ों को। ये इंडिकेटर होता है किसी भी मुल्क का ना। आप समझ लें ये वो थर्मामीटर है जो पूरे मुल्क का दर्जा हरारत बता रहा होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी सिर्फ महज़ न्यूज़ वगैरह सुन के ना तो उसकी बेस पर डिसीजन ना किया करें। वो न्यूज़ हो सकता है अफवाह साबित हो, आप थोड़ा सा उसकी इन्वेस्टिगेशन भी किया करें। हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स कम हो ही गया हो, कोई नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, लेकिन सर हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर नज़र क्यों नहीं आया, ये एक सवालिया निशान है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर कुछ आज इसकी सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिली। काफ़ी सारे भारी भरकम सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर डिप्रेशन था और अभी भी है। और आप जो है वो जहां जहां प्रॉफिट में हैं प्रॉफिट टेकिंग करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं जी। पेपर एंड बोर्ड भी वाय हाय 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 सारे ही उत्ते। चिराड पैकेजिंग 8 रुपए, मैरियट चला गया 20 रुपए पे हैं। चलें फाइन है यार, हम तो नहीं खरीदेंगे इस वक्त, पैकेजेस 10 रुपए ऊपर। रोशन, यार ये किसी साहब ने मुझसे कहा था ये रोशन नहीं है रोशान है। अच्छा यार चलो, माजरत, रोशान कर लें जी। लेकिन सर नहीं, रोशान कहने को दिल नहीं करता, हमें टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, रोशन ही चलेगा जी। रोशन पैकेजेस है, ये भी अच्छा गया है यार। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हमारे पास इसके दो शेयर्स हैं, और दोनों बहरहाल अच्छी पोजीशन में हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए। अ, आगे चलते हैं जी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आज बहुत अच्छा चला। आपको याद होगा मैंने, मेरा ख्याल है कल की वीडियो में कहा था कि हाफ पावर को जो है वो आप देख सकते हैं। तो अभी भी बहरहाल इतनी बुरी प्राइस पर नहीं है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। हमारे पास जो है, मेरे पास इस वक्त कुछ शेयर्स हैं, लेकिन वो बेचारे इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी ठीक हो जाएंगे। देखिए पावर सेक्टर के हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले ही बात की थी कि सर पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि गवर्नमेंट जो चाहे कर ले, बहालते मजबूरी इसको, इनको जो है वो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसके बगैर इनकी जान नहीं छूटेगी। उधार जो होता है वो हमेशा देना ही पड़ता है। रिफाइनरीज भी थोड़ा डिप्रेस्ड हैं। रिफाइनरीज सारी की सारी इस लेवल पर पहुंच चुकी हैं, इंक्लूडिंग बाइकों के, कि मैं तो बिल्कुल जो है वो इनके बाय के हक में नहीं हूँ।
शुगर है उसमें आप बहरहाल देख सकते हैं कुछ एक दो शुगर बिल्स। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो नेटसोल आ गए 10 रुपए नीचे। चलें अच्छी बात है यार। आजकल टीआरजी किधर है? टीआरजी में से भी आज 3 रुपए निकले हैं। टीआरजी जो है ये साइडवेज पे है और नेटसोल जो है ये बेचारा कभी ऊपर और कभी नीचे। टीपीएल कारपोरेशन की बात करें तो वो भी थोड़ा सा डिप्रेस ही नजर आ रहा है। देखिए बात ये है कि हालात इस वक्त ये हैं कि मार्केट चले गई है बहुत ऊपर और शेयर्स जो हैं वो काफी ऊपर निकल चुके हैं, कुछ बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुके हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप दोस्त अहबाब जो हैं वो इसमें कोशिश ये करें कि वो शेयर सेलेक्ट फरमाइए कि जिसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पेस नजर आए। अगर कोई शेयर जो है वो ऑलरेडी 15% 12% या 20% जो है वो ऊपर जा चुका है तो उसमें एंट्री लेने से परहेज फरमाइए। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। बस यार आज टेक्सटाइल सेक्टर में मैं वैसे कोई मूड नहीं है बात करने का। जब कोई अच्छी बात होगी तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। लास्ट में है जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारी कैंडल है। कैंडल पर जाने से पहले थोड़ी सी कंपनी की मशहूरी कर लेते हैं। यार ये हमारी सर्विस है, एक बेसिक है दूसरी इनहेंस है। एनहेंस सर्विस जो है इसमें अभी हम जो है वो एंट्रीज नहीं ले रहे, मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिन से कह रहा हूँ और इसलिए गुजारिश ये है कि अगर आपने इनहेंस सर्विस में हमारे साथ काम करना है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। जब हमारे पास गुंजाइश होगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। कुछ दोस्तों ने पूछा कि इनहेंस सर्विस जो है इसमें जी क्या वजह है कि आप मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। देखिए उसकी रीज़न ये है कि इनहेंस सर्विस में फिजिकली जो है वो हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे बात करना पड़ती है एवरी वीक। तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे की गुफ्तगू होती है। अब सर वो कितना को टाइम, एक बंदा जो है वो कितने लोगों को टाइम दे सकता है? तो इसलिए वो हम एक मखसूस तादाद से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते। वो माजरत है आप तमाम दोस्तों से। हाँ हमारी बेसिक सर्विस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस सिर्फ 2,000 है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जब चाहें आप हमें टेक्स्ट करें, हम आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर या जायज़ कैश का नंबर जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आप फीस जमा करवाएं और हमारे जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का आप हिस्सा बन जाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आप जितने भी गुफ्तगू करते हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो वन ऑन वन ही होते हैं। सम टाइम कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो मुझे सबको भेजना होते हैं तो वो मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ कि दिस मैसेज टू ऑल। अदरवाइज इनहेंस सर्विस हो या बेसिक हो, ये ज्यादातर जो मैसेजेस होते हैं वो इंडिविजुअल्स ही को किए जाते हैं। वो आपको पता होगा या मुझे पता होगा कि क्या गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि इनहेंस सर्विस जो है इसमें काफी सारी चीजें शामिल होती हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डेली स्टॉक्स अपडेट, फाइनेंशियल गोल्स, कितना टारगेट लेके चलना है, कितने शेयर्स पास रखने हैं, कितने बेचने हैं, कैश कितना हाथ में रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है। सर ये पूरी प्लानिंग होती है। तो इसलिए उसके ऊपर चूंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और टाइम की ड्यूरेशन होती है कम, सिर्फ वीकेंड पे हमने ये डिस्कस करना होता है। तो इसलिए माजरत, अभी फ़िलहाल इनहैंस सर्विस जो है वो उसमें मज़ीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। देखिए कैंडल जो है, आई डोंट लाइक दीज कैंडल्स। गुज़िश्ता 4 दिन से बनने वाली किसी एक कैंडल से भी मैं ज़ाती तौर पर खुश नहीं हूँ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है जो कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि सर इसके ऊपर ये जो बनने वाली विक है ना, इसके ऊपर ये बनने वाली जो विक है, आई डोंट लाइक इट। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये मार्केट को प्रेशराइज करती है, मार्केट को हिलने नहीं देती। ये सेलिंग प्रेशर होता है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर बेचारी उठ नहीं पाती। गुज़िश्ता 4 दिन से जो है वो मार्केट साइडवेज है और साइडवेज होती हुई मार्केट और गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन एक सेशन ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक पूरे वीक का, कि मार्केट जो है वो इस बेचारे 48,000 वाले बैरियर को तोड़ नहीं पा रही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ। मार्केट जो है ऊपर से बजट जो है उसकी आमद आमद है। न्यूज़ इस तरह की चल रही हैं कि जी बजट के अंदर काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ किस हद तक मिल सकता है ये कहना कबल अज वक्त होगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहरहाल मुझे तो कोई रिलीफ मिलता हुआ खास नज़र नहीं आता।
दूसरी चीज ये है कि जो ग्रोथ की बातें हो रही हैं कि 4% होगी या 3% होगी, देखिए जिस वक्त आप फ्लोर लेवल से दोबारा वापस जाते हैं तो सर वो ग्रोथ तो फिर 100% भी हो सकती है। बहरहाल ये कुछ फाइनेंशियली डीपली हो जाएगी, इसको हम इतना तफसील से नहीं लेते। और कुछ इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आरएसआई की बात करें, देखिए मैं इंडिकेटर्स इस्तेमाल करता हूं सिर्फ आप दोस्तों के लिए, लिहाजा बराए मेहरबानी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। इसकी बुनियाद पर, इंडिकेटर्स की बुनियाद पर ट्रेड मत किया करें। इनसे आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग कलेक्टिवली होनी चाहिए। फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स को इकट्ठा करके फिर आप डिसीजन मेकिंग करें। सिर्फ महज चंद इंडिकेटर्स की बुनियाद पर डिसीजंस नहीं किए जा सकते। खैर, इस वक्त जो आपकी आरएसआई है वो है 74 पर, और अमूमन ये कहा जाता है कि जिस वक्त आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर हो जाए तो उस वक्त मार्केट से जरा थोड़ा सा परहेज फरमाना चाहिए। बहरहाल मार्केट का जो ये आरएसआई का जो एंगल है वो मुझे कोई इतना डेंजरस नहीं लग रहा, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिन का अगर आप देखें तो आरएसआई बिल्कुल फ्लैट होने को है। फ्लैट होने का मतलब यह है कि मार्केट साइडवेज है। मार्केट ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बल्कि वो अपने एक 48,000 के लेवल को मेंटेन किए हुए है गुज़िश्ता 4 दिन से। अब देखना ये है कि क्या मार्केट को कुछ ऐसी न्यूज मिले कि जिसकी वजह से मार्केट या तो अपसाइड मूव कर सकती है या डाउनवर्ड्स मूव कर सकती है। जहां तक ताल्लुक है अपवर्ड्स का, तो अपवर्ड्स तो मार्केट को काफी सारी पॉजिटिव न्यूज दी जा रही हैं, फीड की जा रही हैं, कैपिटल गेन टैक्स से लेकर जीडीपी की ग्रोथ तक। लेकिन उसका तो कोई इम्पैक्ट हमें खास नजर नहीं आया। अब देखना यह है कि अगर मार्केट को कोई बैड न्यूज मिलती है तो उसका ये इम्पैक्ट मार्केट लेती है या के नहीं। और लास्ट वीडियो में भी हमने ये जिक्र किया था कि सर जब तक ये मार्केट जो है 48,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 48,700 का। अभी हम 50,000 की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। मेरी जितनी कोई भी जितनी की भी कैलकुलेशंस है सर वो नेक्स्ट लेवल्स तक होती हैं, उससे सेकंड लेवल्स तक नहीं होती। क्योंकि सेकंड लेवल किसने देखा? हमारे सामने जो चीज नजर आ रही है हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे कि आया कि हमने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो बहरहाल जिनके पास भी स्टॉक्स हैं वो अपने मुताबिक जो है इसका फैसला फरमाइए। हमारी वीडियो के अंदर कोई बाइंग कॉल नहीं है, कोई सेलिंग कॉल नहीं है। ये जो कभी कभी हम कह देते हैं इधर उधर हो जाए या उठा लें, ये वैसे ही जरा समझे कि वो क्या है कि जस्ट फैमिली वीडियोज ही आप इसको समझें। तो लेकिन पैसा बड़ी मेहनत का है, आप इसको सोच समझ कर लगाइएगा। किसी उसी उस किसी ऐसे शेयर को बाय करने की जरूरत नहीं है जो प्रवास कर रहा हो या जिसके बारे में आपसे कहा जाए कि ये पता नहीं को डबल हो जाएगा। सर डबल नहीं होती चीजें, हाँ बहरहाल सिंगल जरूर हो जाती है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।